ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी। भाई यहाँ मेरा मसाला जो है भुन रहा। अंदाज़ा लगा लो कि ऊपर वाले कितने तेज़ हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो भाई सुबह की रूटीन हमारी ये है, जो मतलब जैसे सब ने बोला था ना कि 2-3 मैसेजेस आए थे कि आपका किचन खुला है और किस तरीके से चीज़ें वगैरह आती होंगी, चिपकलियाँ वगैरह, तो वो नहीं आती। और ये है कि हमारी सुबह की रूटीन ये है, हम जैसे ही उठते हैं, नाश्ता जब बनाते हैं, नाश्ता बनाने से पहले पूरा साबुन से किचन क्लीन करते हैं, सारा स्लिप वगैरह, चूल्हा वगैरह अच्छे से साबुन से धोते हैं, फिर अच्छे से सफाई करते हैं। उसके बाद जाके हम नाश्ता बनाते हैं। और आज नाश्ते में मैं क्या बना रही हूँ वो आप सबको दिखाऊंगी कि मुझे आज नाश्ते में क्या बनाना है। आज यम्मी नाश्ता बनाऊंगी। फिर आज अम्मी नहीं, अम्मी को आज रेस्ट करें। अम्मी उठती हैं तो अम्मी करती हैं पहले, अगर मैं उठती हूँ तो मैं करती हूँ। वैसे ज़्यादातर अम्मी कर रही होती क्योंकि अम्मी जल्दी उठ जाती हैं और मैं देर से उठती हूँ। ये बुराई है मेरे अंदर। तो चलें, अब हमारा ये चूल्हा साफ़ हो चुका है। चूल्हा साफ़ करने के कर लिया। अब ये सारी चीज़ें भी हम साफ़ करेंगे। बर्तन हमारे धुले हुए हैं, रात को धो के सोते हैं। बाकी साफ़ करके फिर हम नाश्ता बनाएं। नाश्ता बनाते वक्त मिलते हैं। तो भाई हमारा किचन हो चुका है साफ़ और ये कुछ हम पकाने की तैयारी कर रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। सुनिए, ये कैमरा पकड़िएगा। चिप्स वाला हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह। कौन सा प्लेट? चिप्स बनाए थे ना कल जी। हाँ सही सही। हाँ, ज़ाया नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को। और ऑयल तो खास कर ज़ाया नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मगर ये तो ऑयल इतना महंगा बेचारा। डालेंगे इसमें ताज़ा कड़ी पत्ता। अब आप लोग बोल रहे होंगे ताज़ा, ताज़े का मतलब बता दो बेगम। ताज़े का मतलब पेड़ से ताज़ा टूटा। ये पेड़। हाँ, ये हमारा कड़ी पत्ती का पेड़ है, इसी का हमने निकाल। अब आ गए इधर और डालेंगे डायरेक्ट मिर्च। हाँ, क्या रही हो? हाँ, दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ। आप लोग भी ट्राई करिएगा। मिक्स कर अरे मिर्ची भी कितनी अच्छी चीज़ है ना। लगती हैं तो ऐसी लगती हैं, लोगों को पता चल गया। कभी कहते पंगा नहीं लेना चाहिए, लगाने में मज़ा आता है। नहीं, कभी कहते पंगा नहीं लेना चाहिए। पंगा लोगे तो उससे बचती नहीं है। तो कहते हैं आप खामोश रहें, अगर कोई पंगा ली तो आप थोड़ी लेना। अल्लाह पाक भी कहते हैं कि खामोशी में बड़ी ताकत है। नहीं, इस्लाम में भी हमारे 3 बार कहते हैं सब्र करें, उसके बाद फिर आप छोड़े बिना। बिस्मिल्लाह रखना है। अब डालेंगे हम आलू जो हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किए हुए थे। कड़ी पत्ते, हरी मिर्ची, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। ये अब हमने आलू डाल दिए और अब डालेंगे हम इसमें नमक। ये क्या है? नमक थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा नमक और डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे बस। अब इसको हम ढक के रख देंगे आलू के गलने तक, जब तक हमारे आलू गल नहीं जाते। और फिर इसमें हम क्या डालेंगे हम आपको दिखाते हैं। तो अब आप गए हैं कहाँ पे? तो अभी मैं बना रही हूँ पराठे। पराठे। और ये हमारे आलू रखे हैं, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको चला देंगे, बीच बीच में चलाते रहिए कि आलू हमारे लग ना जाए, लगे नहीं। सही सलामत है हमारे आलू। बीच में करके रख, कोई भी चीज़ हो ना बीच में करके छोड़ते हैं। मतलब अम्मी ने बताया था, क्योंकि ना ये साइडों से जल जाती है, आसान होता है जलना। अब हम अपने बनाएंगे पराठे गर्मा गर्म। यार अम्मी की तरह तो नहीं बन सकते, मगर फिर भी गुजारे लायक तो बन ही जाएंगे। ठीक है, अम्मी अम्मी होती है भाई। बिल्कुल। अम्मी के मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। ये हम बेल रहे हैं अपना पराठा। ये हो गया हमारा पराठा बड़ा। और अब हम लगाएंगे इसमें घी। एक पराठे खाएंगे? दो पराठे। आप बना रही है तो 2।
हाँ अम्मी का थोड़ा हैवी होता है, मेरे थोड़े हल्के होते हैं पराठा। बल डालो पराठों में अच्छे से, आई है ऐसे 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 घुमा घुमा के ये अम्मी ने सिखाया मुझे भी। मैं पहले बनाती थी, सही नहीं बनते थे, अब अल्लाह का शुक्र है सही बनते हैं ऐसे। ये हमारा बन गया पराठा। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे बल आए इसके अंदर। ये देखें, ये अब हमारा ये हो गया पराठा। चलिए अब पराठा बना के हम आपको दिखाते हैं। भाई मेरा एक रोटी और एक पराठा बन चुका है और ये है हमारे आलू गल चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी अंडे और अंडे डाल के इसको भूनूँगी अच्छे से। मैं आपको अंडे डाल के दिखाती हूँ, रुकें। तो भाई मैंने अंडे डाल दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। और माशाल्लाह से हवा इतनी अच्छी चल रही है। और ये कर रहे हैं इससे बाद अम्मी का आया हुआ है फ़ोन, तो मैं अपना काम कर रही हूँ। नाश्ता बस रेडी होने वाला है और नाश्ते के बाद हम करेंगे शाम के खाने की तैयारी। जल्दी ही कर लेंगे क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो मैं खाना बना कर जाऊँगी। शाम में आओ तो हिम्मत नहीं होती और फिर गैस वगैरह नहीं होती, इसलिए तो मैं अभी भाग के शाम का खाना भी रेडी करके जाऊँगी। ये अब मैं अपने अंडे भूनती हूँ और फिर मज़ेदार से अंडों के साथ हम नाश्ता लगाएंगे, अपनी चाय वगैरह बनाएंगे। तो ये देखो भाई माशाल्लाह से हमारे अंडे हो चुके हैं रेडी और अब थोड़ी देर में हम लगाएंगे दस्तरखान। और तब तक हम थोड़ी सी शाम की भी तैयारी कर देंगे क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं कहीं जाऊंगी, इसकी वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने डाल दिया है ऑयल और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस जाने वाली है इसलिए थोड़ा जल्दी करूँगी मैं। इसमें डालेंगे हाथ के हाथ जीरा और डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। किसी अम्मी भाई इसी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स करके रखती हैं। हमारी अम्मी देखें कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिक्स करके रखती हैं। 3-4 लौंगे और दालचीनी हमने डाल दी है और 2-3 डाल देंगे काली मिर्चें। ये हटाई लौंगे। अल्लाह, एक तो बीनने में बड़ा मसला होता है, हमारी अम्मा सारा कुछ ऐसे रखती है। तो हो गया, अभी तारीफ की, अभी नाम खराब कर दिए। नहीं मतलब बीनने में ना मसला हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा हाँ, एक का मैसेज आया था कि अरबी के पत्तों की रेसिपी दें। हाँ तो सिस्टर मुझे अरबी के पत्ते मिल नहीं रहे, जैसे ही मिलेंगे इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। अरबी के पत्ते अभी हैं नहीं, होंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। बाजार में ना मुझे मिले नहीं, इंशाल्लाह जैसे ही मिलेंगे ना तो मैं आपको अरबी के पत्तों की रेसिपी दूँगी। चूल्हा बंद हो गया, मैं कितनी देर से क्यों रिएक्शन नहीं आ रहा इसका। तो भाई ये मैंने सारी चीज़ें भी डाल दी हैं। प्याज और डालेंगे इसके अंदर। ये हमारी टमाटर की कटोरी, हमारी टमाटर की कटोरी है, इसमें से निकालेंगे छोटी छोटी पुद्दी सी हरी मिर्चें। 4 बहुत है क्योंकि मेरे हस्बैंड को मिर्च अच्छी नहीं लगती थी ज़्यादा, इसलिए मैं कम ही डालूँगी। गिर गई। साथ ही डाल दी 4 हरी मिर्च। अब प्याज ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेगा, नॉर्मल ही ब्राउन करेगा। और हाँ, सबने बात करी निहारी की, तो भाई निहारी इतनी पतली हो गई थी कि मैं यहाँ पर चली गई थी और वहाँ जब गई तो गैस नहीं थी और फिर ज़्यादा वो पक नहीं पाई, इसलिए वो पतली हो गई थी। वरना उसके अंदर सारे मसाले वैसे भी डले हुए, सब कुछ मतलब भरपूर था, और वो गैस ना होने की सूरत में ना इसलिए पतली हो गई थी, इसलिए हमें नॉर्मल मतलब खानी पड़ी। तो बात नहीं, कभी सालन ऊपर नीचे होता भी है। और एक मैसेज और था क्या कि आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, आप कितने बहन भाई हैं? वो हाँ, किसी ने उनको रिप्लाई कर दिया था कि सनराइज क्लॉथिंग है, नहीं क्लॉथिंग भाई। अब हमारे जो है टमाटर, कैसी टमाटर की प्याज फ्राई होने पे आ रही है, मतलब थोड़ा प्याज का दम जो है मर चुका है। तो मैं तो यही बोलती हूँ, प्याज का दम मर गया। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जब प्याज थोड़ी ब्राउनिश हो जाएगी। तो भाई मैंने इसमें डाला है बिरयानी मसाला, वही जो मैंने मंगवाया हुआ था। मैं आपको ऐसे ही क्लोज में दिखा देती हूँ। और डाली है थोड़ी सी हल्दी और डालूँगी थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भाई अब हो गई हमारी। अब बताती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। अब बना रही हूँ मैं ताहिरी।
ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारे मसाले मज़ेदार, और डालेंगे थोड़ा सा नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा नमक चला गया। मैंने अपने इसमें डाल दिए सारे मसाले। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू, हमारी आलू वाली ताहिरी मज़ेदार यमी यमी। तो अब मैं आलू काटती हूँ, आलू काट के आपको दिखाती हूँ। भाई यहाँ मेरा मसाला जो है भुन रहा है, और ये देख सकते हैं टमाटर जो हैं गल चुके हैं। अब हम इसके साथ डाल देंगे टमाटर, ये देख सकते हैं आप गल चुके हैं। और अभी मैंने चमचा नहीं चलाया, बस थोड़ा सा चला के देखा। ये डाल दिया हमने आलू, और ये वहाँ रखिएगा अल्लाह। ये हमारी ताहिरी का सारा मसाला रेडी है, और आलू अब डाल दिए हैं। आलू अब गलेंगे थोड़ी देर, जब तक हम नाश्ता करेंगे। और ये मेरी जो हस्बैंड है अपनी तारीफ बना रहे हैं चाय। अपनी तारीफ करा रही हो, ये नहीं करा रही हो। देखो मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। और जी ये पत्ती पलट रहे हैं, और ये मारी भी है। हाँ ये मिट्ठू भी कंधे बैठा, हम तीनों साथ ही काम कर रहे हैं। हाँ हम तीनों साथ काम कर रहे हैं। बना रहे हैं चाय, ये डाल दी है इन्होंने पत्ती। अब इसका चूल्हा चलाएं जब तक मैं लगाती हूँ नाश्ता, और जब तक ये भी अच्छे से भुन जाएगा और आलू 3% गल भी जाए, 75% गल जाएंगे। क्या कोई नहीं, अपनी तारीफ मैं तो नहीं कर, मैंने बताया नहीं कि काम नहीं कर रहे आप, काम कर रहे हैं आप। तो भाई काम करते हैं और हर हस्बैंड को कराना चाहिए। तो भाई हमने अपने आलू रख दिए हैं, अब 75% तक गल जाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे चावल, और फिर हमारी तहारी रेडी, तहारी जो रेडी हो जाएगी। तो फिर हम इसको रख देंगे। अगर खानी होगी तो खा लेंगे थोड़ी सी, वैसे अभी नाश्ता करें, अभी हमें भूख नहीं होगी। तो हम ये शाम के लिए बना रहे हैं। तो भाई ताहिरी का मसाला जो तैयार हो चुका है, अब उसमें पानी डाल कर रख कर आ चुकी हूँ आलू को गलने के लिए। और ये हमारे जो आलू अंडे हैं वो तैयार थे, और अब हम करने बैठ गए हैं नाश्ता। ये इनका पराठा, मेरी रोटी। चख के बताएं, ये मिट्ठू का निवाला टूटा हुआ है यहाँ से। वो रहा हमारा मिट्ठू। चलें चख के बताएं। भाई गली में आए आम वाले, आम जो है 100 रुपये किलो, आम जो है 100 रुपये किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जो चाय है हमारी रेडी हो चुकी है, मगर हमें याद नहीं था कि हमारा दूध जो है वो गर्म नहीं हुआ, वो फ्रीज़र में था। तो भाई कहते हैं ना कि घर के अंदर जो मतलब बड़ा इंसान होता है और माँ होती है, तो उनसे मतलब इतनी मतलब हर चीज़ का वो ना ख्याल रखती हैं कि वक्त से पहले ये हो जाए। अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। अब चाय बना ली और दूध नहीं खोला हुआ। अम्मी आई मिस यू। वैसे भी अम्मी की याद आती है, मगर ये है कि ना एक जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, वो घर के बड़े जो ख्याल रखते हैं ना, हम वाकई छोटे नहीं रख सकते ऐसी चीज़ों का ख्याल। हर चीज़ में हमें बड़ों की ज़रूरत लाजमी होती है, और ख़ासकर अपने पेरेंट्स की। तो भाई अब मैंने दूध खौलाने रख दिया है, और जो हमारी ताहिरी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से किसी गड़म गड़म। और ये आलू भी हमारे 75% बॉयल हो चुके हैं, एक दफ़ा मैं देख चुकी हूँ पहले। तो अब मैं इसको जो चूल्हा है वो बिल्कुल हल्का कर दूँगी, और अपने चावल जो है वो धोने के बाद अपने चावल इसमें डालूँगी, और जब तक हमारा दूध भी खौल जाएगा। और हमारा हाथ के हाथ किचन भी साफ़ है, इतना गंदा नहीं हुआ। हमने हाथ के हाथ किचन भी साफ़ करते रहे और अपना काम भी करते रहे। और जो भी थोड़ा बहुत ये गंदा हुआ है ये भी हम साफ़ करेंगे। तो भाई ये जो चावल है मैंने लिए हैं 3 कप, और ये दागी चावल है, सही है। और अब मैं अपने चावल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई मैं तो ये वाले चावल लाती हूँ, दागी चावल, और ये मतलब जायके में भी अच्छे हैं, और इनकी खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, और ज़्यादा महंगे भी नहीं है। अगर आप प्राइस पूछेंगे तो मैं प्राइस ही बता दूँगी। बता दो। नहीं तो कमेंट में पूछेगा तो बताऊँगा। अच्छा। ज़्यादा महंगे भी नहीं है, नॉर्मल है, और ना क्या कहते हैं अच्छे चावल मिलते हैं। अब मैं इससे डालूँगी पानी, इसमें थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि पहले मैंने डाला हुआ है इसमें। अब चूल्हा कर देंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि गैस है जाने वाली। गैस जाने में रह गए हैं 10-15 मिनट रह गए। आने में जाने में, आपने आने में बोला, मैं गैस जाने में 15 मिनट रह गए हैं। ये तो चले हमने डाल दिए चावल, अब करेंगे वेट, और जब तक हमारा दूध भी बॉयल हो जाएगा रख दो इसको। अब मिलते हैं ताहिरी है हमारी फुल तैयार होने के बाद। वही ताहिरी लगा दी मैंने दम पे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावल कितने लंबे लंबे हो गए, मतलब माशाल्लाह अच्छा चावल है और अच्छी खुशबू आ रही है। तो हम इसका ढक देते हैं ढक्कन, और अब ये हम शाम में खाएंगे। चलें अंदर।
भाई अब हम अंदर आ गए। हमने निकाल ली थी अपनी गर्मा गर्म चाय और ताज़ा ताज़ा दूध खुलाया था तो मलाई नहीं है, आज इनको सादी चाय पीनी पड़ेगी। और क्या कहते हैं, इसी के साथ हम आपसे एक बात करना चाहूँगी मैं। ये एक मैसेज आया था कल मेरे व्लॉग पे, एक कमेंट आया हुआ है। ये सिस्टर मैसेज करती हैं, ये जो मिट्ठू को अपने साथ लेकर आई हैं और पूरी फैमिली घर से भागी हुई है, इसलिए भागी हुई है क्योंकि घर में सुबह जो खड़े होकर लेक्चर दे रही हैं समरा ने, तो लड़ाई हो गई थी घर में, इसी वजह से घर में आधा अधूरा खाना लेकर अपने भाई के घर भागी हैं। और एक और आपने किसी ने मैसेज किया कि पुप्पो कहाँ हैं, तो आपने उन्हें रिप्लाई दिया कि पुप्पो भाग गई हैं। तो सिस्टर फ़जूल की जो ना आप ये अफवाहें ना फैलाएं। अल्लाह का शुक्र है कि पुप्पो बहुत खुश हैं और वो सनोबर के घर पर हैं, मेरी कज़न के घर पे। दूसरा ये है कि जो आप लोग मतलब सब गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं कि वकास लोग ऊपर रहते हैं, वकास लोग ऊपर नहीं रहते, वो हमारे घर के बराबर में रहते हैं। ये जो दीवार नज़र आ रही है ना, ये दीवार अलमारी वाली जो पीछे दीवार है, इसके बराबर में इनका घर है, तो वो लोग वहाँ रहते हैं। जिनकी तरफ मैंने इशारा किया था वो चाची का घर है, ठीक है। तीसरी ये बात, और ये बात कि आप आपने मैसेज किया, फिर उसको किसी ने आपसे पूछा कि आप कौन हैं, तो सिस्टर आप कहेंगे मैसेज, हाँ, तो आपने क्या रिप्लाई किया उनको कि ऊपर रहने वालों की दोस्त हूँ, आना जाना है उनके घर। आप उनकी दोस्त होंगी सिस्टर, ठीक है। और दूसरा ये हमारे घर का मसला था कि हम अपने घर के मसलों को मतलब जो मेरे साथ हो चुका है ना, उसकी वजह से मैं ये चीज़ सोशल मीडिया पे लेकर आई हूँ, ठीक। दूसरा ये कि हमारे घर का मसला है, आप होंगी ऊपर वाली की दोस्त, ऊपर वाली की क्या कुल जहान की दोस्त होंगी आप मेरी बला से। तो हमारे घर के मसले में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि अगर मैंने आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया ना तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि जिस घर की आप हकीकत जानती ना हो ना, तो वो कहते हैं ना, बीच में चमचे नहीं चलाने चाहिए। और आप जैसे लोगों को मैं चमचा समझती हूँ, क्योंकि लोग शायद एक ने कमेंट भी आपको ठीक कराए, क्योंकि लोगों को ना रिप्लाई दे ही देते हैं। तो किसी ने कमेंट किया है आपको कि कितने पैसे दिए हैं उन्होंने ये कमेंट करने के लिए, और भागना क्या होता है, झगड़े से कौन बचना नहीं चाहता, तुम्हारे दोस्त जैसी जाहिल नहीं है जो वहीं रहकर बकवास करते रहें। वाओ नाइस सिस्टर, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। मैं इसके आगे आपको क्या रिप्लाई दूं, क्योंकि आप वो कहते हैं ना, आप किसी के मतलब चमचे बने ना, तो चमचों को खुद ही रिप्लाई मिलता है। माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। आप जैसे चमचों के लिए ऐसा रिप्लाई अच्छा होता है। और दूसरा ये है कि फैसल ख़ान, इन्होंने क्या है, उनके घर है, भागी क्यों है, इंसान झगड़े फसाद से बचने के लिए सुकून की खातिर कहीं चला जाता है, और इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि ऊपर वाले कितने तेज़ हैं जो उनको घर से निकलने पे मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा, ऊपर वाले बहुत तेज़ हैं माशाल्लाह। लोगों ने जवाब भी दिया है और लोग उनको जानते भी हैं अच्छे से, और किसी ने बोला भी है कि हमने उनको कहीं देखा भी है। तो वो भाई उनकी फैमिली है जिनका मैं पहले नाम ले चुकी हूँ। मैं क्योंकि बार उनका नाम लेना पसंद नहीं करती हूँ, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि उनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं। तो अगर मैंने आप जो कही ना लेक्चर दे रही थी, तो भाई कोई मसला हुआ था तभी तो लेक्चर दे रही, क्योंकि किसी के घर में झांकना मना है। अगर मैं खड़े होकर आपके घर में झांकूँ ना, तो आपको भी बुरा लगेगा कि भाई मेरा घर है, मेरी मर्ज़ी में यहाँ जो कुछ करूँ, आप झांकने वाली होती कौन है, आप मेरे घर के मामले में इंटरफेयर करने वाली होती कौन है। तो यही बात की मुझे भी तकलीफ़ है कि भाई मैं अपने घर में, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ, बात करूँ, आऊँ जाऊँ, अपनी अम्मी के साथ जो मर्ज़ी आए करूँ, आप होती कौन है हमारे घर में झांकने वाली, इंटरफेयर करने वाली। तो मुझे बस इस चीज़ का था, और मैंने इस चीज़ की इनको वार्निंग दे दी है। तो आप सब भी सुन लें, जो गलत फहमी का शिकार हो रहे थे कि किसका घर है किसका घर नहीं है, तो आप सबको पता चल चुका होगा। और ये जो इनकी दोस्त बीच में चमचा बनकर आई थी, मुझे लगता है शायद पैसे ही मिले होंगे इनको, क्यों चमचे पैसों पर ही काम करते हैं आजकल। तो आपका निक नेम है आज से चमचा। तो अगर आइंदा मेरी आईडी में कमेंट करें तो देख के करिएगा, क्योंकि मैं फिर चमचे के नाम से ही आपको मुखातिब करूँगी। तो अपनी टांगें अपने घर तक महदूद रखें, अपनी टांग दूसरों के काम में ना अड़ाएँ। तो चलें इसी के साथ हम अपने व्लॉग को करते हैं एंड। रियल शानू व्लॉग मिट्ठू के साथ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बहुत सारा ख्याल तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।